नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और क्या है इसका इतिहास, तफसील से जानेंगे तमाम बिंदुओं को। नजर डालते हैं इस पर। आइए जानते हैं आज क्या है खास, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। महिलाओं के अधिकार की लड़ाई इतिहास में देखने को मिलती है। महिलाओं ने इतिहास के पन्नों पे कभी न खत्म होने वाले संघर्ष का भी सामना किया है। आजादी से पहले और आजादी के बाद इतिहास बताता है कि महिलाओं ने कई बार अपनी आवाज उठाई। एक वक्त था जब महिलाओं के अधिकार सीमित थे, या यूं कहें कि अधिकारों का वास्ता सिर्फ जात पात, कुल और संपन्न घरानों की महिलाओं तक ही सीमित था। गरीब या निम्न तबके की महिलाओं के लिए अधिकार बिल्कुल सीमित थे और शायद ना के बराबर थे। लेकिन समय के साथ साथ महिलाओं को उनके अधिकार मिले। आज महिलाएं विश्व में नाम रोशन कर रही हैं। महिलाएं घर या चूल्हे चौके तक सीमित नहीं हैं। महिलाएं चार दीवारी के बाहर निकलकर पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। घर हो या बाहर हो, दोनों की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो कि देश की हर उस महिला को समर्पित है जो खुद को भूलकर बस दूसरों के लिए अपनी जिंदगी जीती है। 365 दिन बिना थके बिना रुके बस मेहनत करती है, अपने परिवार के लिए तो कभी अपने देश के लिए। चाहे खेल हो, सिनेमा हो, शिक्षा हो या फिर विज्ञान, हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने के लिए हमेशा आगे रहती है। हर साल वैश्विक स्तर पर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल इसके पीछे का इतिहास काफी लंबा है। साल 1908 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे मनाए जाने की पहली शुरुआत की थी। वहां महिला मजदूरों ने आंदोलन छेड़ दिया था, जिसमें उनके अधिकारों को लेकर और नौकरी के लिए समय कम करने और अच्छी सैलरी को लेकर मांग की गई थी। जिसके बाद कोपेनहेगन में साल 1910 को कामकाजी महिलाओं ने इकट्ठा होकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की, जिसके बाद ये समय के साथ साथ पूरी दुनिया में मनाए जाने का प्रचलन हो गया। बेटी है तो क्या बेटे से बढ़कर दिखलाएगी, धरा के सुख क्या चीज है आसमां से तारे तोड़ लाएगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका मकसद है। हर साल इसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व के तमाम देश इसे गौरव पल के रूप में मनाते हैं, अपने देश की महिलाओं को सम्मानित करते हैं। इसकी शुरुआत साल 1909 के दौर पे उस वक्त पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी, जिसका मकसद था महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनको सचेत करना, उनको जागरूक करना। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है इतिहास की उस शख्सियत से जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन में भाग लिया। वो एक ऐसी शख्सियत थे जो वकील होने के साथ साथ एक कुशल नेता भी थे। चलिए नजर डालते हैं कौन है वो शख्सियत और क्या रहा उनका इतिहास, और आज के दिन उन्हें क्यों याद किया जाता है। नजर डालते हैं इस पर। आज़ादी की लड़ाई के दौरान कई ऐसे आंदोलनकारी उभरे जिन्होंने महात्मा गांधी के तमाम आंदोलनों में अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी के हर आंदोलन का वो हिस्सा रहे। उन्हीं एक आंदोलनकारी में से एक थे बाल गंगाधर खैर, इतिहास की वो शख्सियत जिन्हें साल 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन साल 1957 को पुणे में उनका निधन हुआ था। उनके इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो उनकी राजनैतिक सफ़र के बारे में पता चलता है कि उनका महात्मा गांधी के प्रति कितना लगाव था। महात्मा गांधी के विचारों का उनके जीवन पर क्या असर था। साल 1930 से 45 तक का वो दौर याद आता है जब उन्होंने महात्मा गांधी के दांडी मार्च से लेकर कई अहम आंदोलनों में भाग लिया। इस दौरान उन्हें कई बार जेल का भी मुंह देखना पड़ा।
लेकिन बावजूद उसके वो टस से मस नहीं हुए और महात्मा गांधी का साथ देते रहे। अपने शांत स्वभाव और कुशल नीति के चलते वो स्वराज पार्टी के सचिव बने। वो पेशे से तो एक वकील थे, जिस वजह से उनकी सोच और कार्य कुशल प्रणाली कुछ अलग थी। बतौर मुख्यमंत्री भी उन्होंने 2 बार महाराष्ट्र की गद्दी संभाली थी। उन्होंने भारतीय संविधान निर्माण में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। किसानों और मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए उन्होंने हमेशा अपनी आवाज बुलंद की। बाल गंगाधर खेर इतिहास की वो शख्सियत जो एक वकील होने के साथ साथ एक नेता के रूप में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। 2 बार मुख्यमंत्री पद भी संभाला महाराष्ट्र का, और महात्मा गांधी के तमाम आंदोलनों का भी वो हिस्सा रहे। नमक सत्याग्रह से लेकर दांडी मार्च तक उन्होंने तमाम आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज ही के दिन साल 1957 को उनका निधन हुआ था। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है द फाइट ऑफ सेंचुरी से। एक ऐसी फाइट जो आज ही के दिन खेली गई थी, पर आज के दिन का इससे क्या संबंध है और आखिरकार इतिहास के पन्नों पे इस फाइट ने इतनी बड़ी छाप क्यों छोड़ी कि आज इसे बताना पड़ रहा है। चलिए नजर डालते हैं इसके इतिहास पर। आज का दिन इतिहास की उस लड़ाई से जुड़ा है जो रिंग में खेली गई। वो रिंग जहां कई मुक्केबाजों की जिंदगी का फैसला हुआ। एक ऐसी लड़ाई जिसे द फाइट ऑफ सेंचुरी का नाम दिया गया। वो लड़ाई जो इतिहास के पन्नों पे कभी न मिटने वाली छाप छोड़ गई। इसे जीतने वाले थे उस दौर के अमेरिका के सबसे बेहतरीन मुक्केबाजों में से एक मोहम्मद अली। उन्होंने कई मैच जीते, लेकिन साल 1967 में एक ऐसा दौर आया जब उनसे उनका वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का खिताब छीन लिया गया। वजह थी उनका सेना में शामिल होने से इनकार करना। साल 1970 में उन्हें रिंग में वापसी करने का मौका मिला, जिसके बाद उन्होंने आज ही के दिन साल 1971 को फिर एक मुकाबला लड़ा और आखिरकार जीत हासिल कर अपना खिताब वापस पा लिया। अमेरिका के बेहतरीन मुक्केबाजों में शुमार थे मोहम्मद अली, जिन्होंने आज के दिन साल 1971 में द फाइट ऑफ सेंचुरी जीतकर इतिहास कायम किया था। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।